अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूअर्स, पिछले कुछ अरसे से हमने एक डेढ़ हफ्ते से आर्मेनिया अज़रबैजान पे कोई वीडियो नहीं की थी। असल में मैं ये चाह रहा था कि यहाँ से कुछ हमें कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिलें, कुछ ऐसी हैपनिंग्स हों जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, जो आपको बता सकूं, क्योंकि छोटी छोटी जंगें तो देखें ये जारी ही थी। कुछ इलाकों पे कब्जा हो रहा था, कुछ इलाकों पे कब्जा छुड़वा लिया गया था। तो आज जो है वो इसको लेके मेरे पास बहुत बड़ी खबर है। आर्मेनिया अज़रबैजान जंग को लेकर शायद अब तक की सबसे बड़ी खबर इस जंग से अभी आई है। वो पहले आप खबर सुन लें, उसके बाद फिर हम इस पे जो है ना वो जरा डिटेल में बात करते हैं। तो इसे TRT उर्दू ने छापा है और उसमें उन्होंने सदर उर्दवान के हवाले से ये खबर छापी है कि सदर उर्दवान के मुताबिक काराबाख मुकम्मल, यानी कि पूरा काराबाख फतह होने में बस कुछ ही जो है वो दिन लग सकते हैं या कुछ ही दूर हैं फोर्सेस मुकम्मल काराबाख फतह करने के लिए। इसकी वजह क्या है मैं ये आपको बता देता हूं। वजह ये है व्यूअर्स के अब ये कह सकते हैं कि तकरीबन 80% इलाका फतह हो चुका है। वो जो बड़े बड़े शहर थे करीबन वो फतह हो चुके हैं। जो इनका सबसे बड़ा मेन शहर है उसका नाम है स्टेपनाकार्ड। ठीक है, वो आप इसे समझ लें कि ये काराबाख की जो यहां पर नाम निहाद गवर्नमेंट है उसका वो दारुल हुकूमत भी है। अगर स्टेपनाकार्ड के ऊपर फतह हो जाती है तो समझे पूरे काराबाख पे फतह हो गई है। अब आज़री फोर्सेस ने इससे 15 किलोमीटर दूर काराबाख का दूसरा बड़ा तरीन शहर जिसका नाम है सूशा, ठीक है, और आर्मेनी इस शहर को कहते हैं सूशी। ये काराबाख का दूसरा बड़ा शहर है, ठीक है, और स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट है आर्मेनिया के लिए। एक तो यहां पे इनके कल्चर, चूंकि आपको पता है यहां पे बड़ी पुराने एथनिक जो है वो ईसाई रहते हैं, तो एक इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये इलाका, इसे पूरे इलाके को कहते हैं ज़ंगियान। ये जो पूरा खित्ता है ना, ये काराबाख का ये इलाका, इसका बॉर्डर लगता है ईरान के साथ। तो स्ट्रेटेजिकली इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और ये इतना इंपॉर्टेंट है दोनों मुल्कों के लिए, आर्मेनिया के लिए भी और अज़रबैजान के लिए भी। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इस सूशी, आर्मेनिया को जो कहते हैं, और सूशा जो कि आज़री कहते हैं, इस सूशा शहर को आजाद करवा लिया गया है। और इस सूशा शहर पे जो है वो ना सिर्फ आज़री फोर्सेस ने अपने झंडे लहरा दिए हैं, बल्कि ये जो ईरान के साथ सरहद लगती है इनकी, यहां पर इन्होंने अपनी चेक पोस्टें भी बना ली है, जो कि एक बहुत ज्यादा एक बड़ी खबर है। स्ट्रेटेजिकली शायद अब तक का सबसे बड़ा जो है वो फायदा हुआ है। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है सूशा शहर की, ये देख लें आप, और फिर आपको पता चलेगा कि जो आज़री फोर्सेस हैं वो सिर्फ पूरे काराबाख को फतह करने से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर हैं। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो सूशा शहर है ये स्टेपनाकार्ड से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है, यानी कि काराबाख में फोर्सेस बड़ी और तकरीबन मुकम्मल फतह से सिर्फ 15 किलोमीटर पीछे रह गई हैं। और इसे अल जजीरा छाप रहा है। सुने अल जजीरा क्या कहता है। अल जजीरा ने इसे छापा कि अज़रबैजान सेज दैट इट सीज्ड नगोर्नो-काराबाख्स सेकंड लार्जेस्ट सिटी, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा शहर। अच्छा, मैं आपको ना इसका जरा नक्शा दिखा रहा हूं, आप इस नक्शे को देखें। इसमें आपको एक तरफ अज़रबैजान नजर आ रहा है, दूसरी जानिब आर्मेनिया, और इसमें दो शहर दिखाए गए, एक सूशा। अच्छा, जो रेड कलर है ना ये व्यूअर्स इस पूरे नक्शे में, वो है नगोर्नो-काराबाख। अब इस शहर में, इस पूरे रेड नक्शे में जो सूशा शहर है उसके ऊपर देखें वो लिखा हुआ आ रहा है। सूशा शहर के बिल्कुल साथ है स्टेपनाकार्ड, सिर्फ 15 किलोमीटर दूर के साथ। तो अब सूशा शहर को इन्होंने आजाद करवा लिया है। अच्छा, और मजे की बात सुने। अब एक कर्नल हैं आज़री फौज के, कर्नल, उनका नाम है कर्नल अबाशोफ अमजान। ये जो कर्नल अबाशोफ हैं, इन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को, यानी कि सूशा शहर को लिबरेट करवाने में, दोबारा से फतह करने में या कब्जा छुड़वाने में किरदार अदा किया है। इन्होंने बड़ी स्ट्रेटजी खेली है। अब ये इस वक्त तक जो यहां तक जंग पहुंची है ना, ये इनकी दिमागी ताकत, दिमागी सलाहियतें, असलहा, स्ट्रेटेजिक पॉइंट को लेकर सोचना, ये सारी चीजें इकट्ठी रही। तो कर्नल अबाशोफ ने क्या किया,
इन्होंने इस शहर में ऐसी गेम प्लान की, रुके रहे, डटे रहे, छोटे छोटे इलाके फतह करते रहे और आर्मेनी फोर्सेस आखिरकार भागने पे मजबूर हो गई और इसे अल जजीरा ने छापा भी है। तो कर्नल अब्बासूफ हमजान ये कहते हैं कि सूशा शहर का 28 साल के बाद फतह होना हमारे लिए किसी ईद से कम नहीं है। ये देखिए व्यूअर्स, ये बहुत बड़ी खबर है आजरी लोगों के लिए भी और टर्किश लोगों के लिए भी, तुर्की के लोगों के लिए भी, कि वो आज जो है वो इस दिन को ईद के तौर पे मना रहे हैं। इस वक्त पता क्या सूरत हाल है बाकू में? बाकू जो कि अजरबैजान का कैपिटल सिटी है, बाकू में लोग सड़कों पे निकल आए क्योंकि सूशा इज बेंचमार्क। ये समझ लें कि एक फतह का बेंचमार्क है। और इस वक्त जो है वो बाकू शहर की गलियों में आम लोग निकल आए, उन्होंने आजरी फोर्सेस को जो है वो हेल करने के लिए उनके हक में नारे लगा रहे हैं और तुर्की के हक में नारे लगा रहे हैं। बसाते खुद सदर उर्दगान इस फतह पे इस कदर खुश हैं कि वजीर खारजा ने जब फोन किया और उन्होंने मुबारकबाद दी, फिर सदर इल्हाम अलीयेव ने सुबह सुबह कॉल की सदर एर्दोगान को, और इसका पूरा TRT उर्दू ने इसकी पूरी कहानी छापी भी है। तो सदर इल्हाम अलीयेव ने फोन करके सदर एर्दोगान को कहा कि हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरे काराबाख पे फतह हासिल करने वाले हैं। बड़ी जल्द ऐसा होगा कि पूरे का पूरा काराबाख जो है वो इंशाअल्लाह वो हमारे पास होगा। अच्छा, अब जरा आर्मेनी साइड की स्टोरी देख लें कि आर्मेनियन इस मामले में क्या कर रहे हैं। आर्मेनिया ने जब ये सूशा शहर जो है वो फतह हो गया, तो इससे एक दिन पहले जब इन्होंने देखा कि हमारी जो है ना वो पोजीशन बहुत वीक हो गई है, और ये अल जजीरा, इसने इस सारी स्टोरी को अल जजीरा नहीं छापा, तो यहां पर उन्होंने कहा कि जनाब, इन्होंने अपने लोगों का पहले से ज़हन बनाना शुरू कर दिया कि जनाब वो जी बड़ी बमबारी हो रही है, वो फना हो गया, हमारे पास ये कमियां कोताहियां हैं, ये कमजोरियां हैं, अगर ये ना हो, जैसे मोदी ने कहा था ना, आपको याद होगा फरवरी में जब इन्हें कुट पड़ी, ठुडे पड़े पाकिस्तान से और मुंह की खाना पड़ी, दे वेंट विद द ब्लडेड नोज। तो उसके बाद आपको याद होगा मोदी ने कहा था कि काश हमारे पास आज राफेल होते, तो राफेल के बाद शायद आज रिजल्ट्स ना होते। इसी तरह की एक कहानी जो है ना वो आर्मेनी फोर्सेस जो है वो, या आर्मेनी जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो निकोल पैशनान है, वो अपने लोगों को सुना रहे हैं और इस सारी चीजों को रिपोर्ट कर रहा है अल जजीरा। अब अल जजीरा की एक रिपोर्टर है जो कि यरवान, जो कि शहर है इनका आर्मेनिया का दारुल हुकूमत, ये यहां पे है। इसका नाम है, इस बंदी का नाम है अल हुदा। अच्छा, मैं साथ में आपको रेफरेंसेस इसलिए देता हूं ताकि, मतलब छोटा छोटा नाम भी इसलिए बताता हूं ताकि आपको इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में, क्योंकि मेरी पूरी टीम जो है वो कोई भी खबर आप तक पहुंचाती है तो हम वो उस पर पूरा रिसर्च करते हैं, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को निकालते हैं। सबसे पहला काम हम इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं कि आया ये खबर कितनी ऑथेंटिक है, और फिर ताकि हम जब कोई भी चीज आपको डिलीवर कर सकें तो कम से कम वो आप आंखें बंद करके उसके मुस्तनद होने पर यकीन कर सकें। अच्छा, तो अल जजीरा की ये जो रिपोर्टर है अल हुदा ने रिपोर्ट किया है अल जजीरा को कि अब आजरी लोगों को पता क्या कहा जा रहा है। अब देखें, अब हारी हुई ज़हनियत ऐसी होती है, आजरी फोर्सेस को और आजरी लोगों को उनकी गवर्नमेंट ये कह रही है कि अभी सारी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, ठीक है, हम पूरी तरह से नहीं हारे हैं। यानी कि देखें ना, अब वो ये नहीं कह रहे कि हम जीत रहे हैं, अब वो ये भी नहीं कह रहे कि हम जीत के करीब हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से नहीं हारे। तो आप इस वक्त आप जो आर्मेनी फोर्सेस हैं या आप आर्मेनी फौज के लोग हैं, वो ये देखें उनकी वो ज़हनी तौर पे हार चुके हैं। आर्मेनिया ज़हनी तौर पर जो है वो कराबाख को आजरी फोर्सेस को दे चुका है। अब यहां पे आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूंगा, टर्की ने जो गेम की है, इसके बाद एक आखिरी ऑप्शन बचता है आर्मेनिया के पास अभी भी, और वो है रशिया। लेकिन चूंकि पूरा काराबाख अब तकरीबन फतह होने को आया है, 15 किलोमीटर दूर है सिर्फ स्टेपनाकार्ट से, 15 किलोमीटर और चले गए तो उसके बाद स्टेपनाकार्ट फतह। रशिया के साथ आखिरी उम्मीदें वाबस्ता हैं आर्मेनिया की। लेकिन आपको पता है रशिया सिर्फ एक ही बात करे कि जब जंग आर्मेनिया के हदूद में आएगी तब हम लड़ेंगे। तो अभी चूंकि वो नगोर्नो कराबाख है ही हिस्सा अजरबैजान का, तो कोई लड़ाई वहां पे नहीं होगी। सो इन अ नटशेल अगर मैं इन सारी चीजों को कंक्लूड करूं तो इंशाल्लाह मैं आपको ये मतलब बता रहा हूं कि हम जल्दी, शायद मैं अगला व्लॉग
या हम हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद जो व्लॉग करें आर्मेनिया अजरबैजान पे, वो यही करें कि पूरा काराबाग फतह हो चुका है, और अल्लाह करे ऐसे ही हो। बहरहाल अभी तक की ये सारी स्टोरी है। अगर आपको इसमें इंफॉर्मेशन लगी है, ये एपिसोड पसंद आया है, तो ज़रूर दोस्तों तक शेयर करें, इसको ज़रूर पास ऑन करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके दैट एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग इन अजरबैजान एंड आर्मेनिया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आखिरी बात मैं हमेशा कहता रहता हूँ, आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे जाएं, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आप तमाम लोगों के कमेंट्स पढ़ता भी हूँ, ताकि हम इसको मज़ीद जो है वो जल्द से जल्द नए एपिसोड आप तक पहुँचा सकें। बहुत शुक्रिया।